नमस्कार। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, जिस पथ जाएं वीर अनेक। पुष्प की अभिलाषा नामक कविता से उद्धृत माखनलाल चतुर्वेदी की ये पंक्तियाँ बरबस हमें बलिदान की उस महान परंपरा का स्मरण करने को विवश कर देती हैं, जिसका अनुसरण करते हुए हमारे असंख्य ज्ञात तथा अज्ञात अमर शहीदों ने देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करके हमें स्वतंत्रता दिलाई। ये आज़ादी के मतवाले हमारे अमर शहीदों के बलिदानों का ही परिणाम है कि आज हम मुक्त भारत में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। कितना महान रहा है मेरे देश का इतिहास। राम, कृष्ण, बुद्ध, अत्रि, वशिष्ठ और प्लत्स्य का देश, चंद्रगुप्त, आर्यभट्ट, चरक और पारिणी का देश, नेहरू, गांधी, पटेल, सावरकर, अंबेडकर, हमीद और कलाम का देश। आज़ादी के मतवाले हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी जब आक्रोशित होकर अपने आंदोलन को तेज कर रहे थे, तो हमारे सेनानियों की आवाज़ को दबाने के लिए सफ़ेद चमड़े वाला मकड़ा अंग्रेज भी अपने दमन चक्र को तेज से तेज करता जा रहा था। लेकिन शायद उसे मालूम नहीं था कि हमारे देश की कारागारों में भी भगवान जन्मे हैं। हमारे आज़ादी के मतवालों को आज़ादी जान से भी ज़्यादा अजीज थी। इसलिए तो शहीद भगत सिंह ने इस देश की खातिर 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में सूली पर चढ़ने से पहले, या ये कहूँ कि आज़ादी की खातिर जामे शहादत नोश करने से पहले, ये शेर कहा था कि दिल से निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। आज से कोई 26 साल पहले स्वतंत्रता दिवस के एक कार्यक्रम में संचालन के समय देशभक्ति पर आधारित एक शेर मेरे जहन में भी आया था। राहे वतन में दे के सर ऐसा मज़ा मिला, राहे वतन में दे के सर ऐसा मज़ा मिला, ये रह गया मलाल कोई और सर न था, ये रह गया मलाल कोई और सर न था। प्यारे बच्चों, यदि आप सही करके पढ़ाई करते चलेंगे और सही प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते चलेंगे, तो मुझे विश्वास है कि ये देश एक दिन फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा और आप में से कोई राम, कोई कृष्ण, कोई अत्रि, कोई नेहरू, कोई गांधी, कोई अंबेडकर और कोई कलाम अवश्य बनेगा। आज हम स्वतंत्र हैं। हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान नहीं देने हैं, लेकिन अपने शहीदों के बताए हुए आदर्शों पर चलना उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद।